बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सबके हवाले अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आज हमारे यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट के छठा लेक्चर है हमारा और इसका टॉपिक है एजेंडा 21। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी आपसे कि हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एजेंडा 21 होगा। इससे प्रीवियस हमने डिस्कस किया था रायो समिट जो कि 1992 के अंदर हुई थी। अब ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि रायो समिट से पहले जो है एजेंडा 2021 पब्लिश हो गया था। ठीक है, ये अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि रायो के अंदर रायो हुआ था जून के अंदर। ठीक है, रायो हुआ था जून के अंदर, इसके बाद में अप्रैल मई जून इसके 1-1.5 महीने के बाद हुआ था। ठीक है, रायो के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था। हम जब नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव उसमें हम देखेंगे अडॉप्शन वगैरह कैसे होती है, ठीक है, विड्रॉल कैसे होता है वगैरह वगैरह चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये याद रखिएगा कि ये 23 अप्रैल को पब्लिश हुआ था। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो में वैसे बता दिया था। एजेंडा कहते हैं किसी भी एजेंडा को, मोटिव को, और 21 क्या है? 21 रिप्रेजेंट्स 2000s। इट मीन्स हम इसे क्या कहेंगे जब हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द 21st सेंचुरी। हम कहते हैं ना वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी के लिए जो प्लान था, जो प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या? ऐसी डेवलपमेंट जिससे एनवायरनमेंट कॉम्प्रोमाइज ना हो, उस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं हम? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एजेंडा क्या है? एक प्लान ऑफ एक्शन है। ठीक है, एंड 21 इज फॉर 21st सेंचुरी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके रिजल्ट क्या थे? पब्लिकेशन के बाद रायो समिट ही 1992 के अंदर, इट वाज अ ब्लू प्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा इसका काम है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओवर 170 कंट्रीज साइंड ओवर इट। 170 कंट्रीज ने इसके ऊपर साइन कर दिया था कि हम एजेंडा 21 से मुत्तफिक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एजेंडा 21 मैंने ऑलरेडी बात किया कि ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। सो इसकी लेंथ क्या थी? ये 300 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट था। इसमें टोटल चैप्टर्स कितने थे? 40 चैप्टर्स थे। ठीक है, इसमें 4 सेक्शन थे मेन। मैं इनको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन भी किए हैं। इसके मेन सेक्शन जो थे वो 4 थे। ठीक है, उनके अंदर क्या डिस्कस हुआ था? पहला था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? सोशियो जो है वर्ड फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक इज फॉर सोशियो इकोनॉमिक, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था? इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर बात हुई थी। सबसे पहले इसके अंदर जो चैप्टर 1 था वो था प्रीएम्बल। इसके अंदर चैप्टर 1 जो था वो क्या था? प्रीएम्बल था। उसके अंदर ये बात हुई थी कि एक कंट्री जो है, एक नेशन मिलके काम नहीं कर सकते, फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते, सबको मिल के आना पड़ेगा। फिर इसके अंदर ट्रेड के हवाले से डिस्कशन हुई। फिर ये हुई थी कि पॉवर्टी जो है उसको ख़त्म करना है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी था एजेंडा 21 का। फिर कंजम्पशन पैटर्न्स के हवाले से, पॉपुलेशन डायनामिक्स के, मतलब पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, कैसे डील करना है। कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है वो हमारा एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है। कैरिंग कैपेसिटी इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी के वो कितने लोगों को कितना सोर्स फूड प्रोवाइड करके दे सकता है। ठीक है, उतनी उसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी इन शॉर्ट। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए बात हुई थी। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल सेटलमेंट्स के ऊपर बात हुई थी और डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग जो किसके अंदर आएगी? डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। फिर इसके अंदर जो दूसरा था मतलब कि यूनिट था, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था वो था रिसोर्स मैनेजमेंट। उसका नाम क्या था? यूनिट का नाम था कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करेंगे, हम जो है पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, हम जो है बायोटेक्नोलॉजी को, रेडियो एक्टिव वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो थर्ड था हमारे पास सेक्शन वो था स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स। ये मेजर ग्रुप्स कौन से हैं ये समझ लेते हैं। ये मेजर ग्रुप्स हैं एनजीओ, ये मेजर ग्रुप्स हैं पब्लिक, ये मेजर ग्रुप है बिजनेस, ये मेजर ग्रुप है लोकल अथॉरिटीज़। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेस है हमारे पास, हमारे वुमेन, हमारे वर्कर्स, हमारे मेल्स, हमारे यूथ, ये सब जो है फार्मर्स और डिफरेंट कम्युनिटीज़, इन सब का जो है इनको कहते हैं मेजर ग्रुप। ठीक है, देन इट्स इम्प्लीमेंटेशन।
ये फोर्थ सेक्शन किस बारे में था कि मीन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द एजेंडा। इसके एजेंडे को जो हमने बात कर ली है दैट इज़ ओके, ठीक है जी। एजेंडा 21 है, 21st सेंचुरी को हमने सिक्योर करना है, ठीक है। हमने उसकी प्रोटेक्शन करनी है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके लिए ये होना चाहिए, पॉवर्टी ख़त्म करेंगे, वगैरह करेंगे, ये करेंगे, रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे, पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे, जो है हमारे मेजर ग्रुप्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे पब्लिक NGOs हैं, जो हमारी वुमेन हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं, इनको स्ट्रेंथन करें। लेकिन ये करना कैसे है, इसको किन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाना है, इनको कैसे मैकेनिज्म देना है, क्या मतलब एजुकेशन देनी है, अवेयरनेस देनी है, साइंटिफिक आएगा, क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल क्या होगा, वो सब सेक्शन 4 के अंदर एड्रेस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये पहले डिस्कस करने चाहिए थे वैसे हमें, चले कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव्स हम वैसे ये सब कुछ देख आए हैं पीछे, ठीक है, कि इसके अंदर ये था। ऑब्जेक्टिव्स क्या थी रिपोर्ट की कि हमने क्या करना है, कलेक्टिव एक्शन करना है। मैंने ऑलरेडी बताया था प्रीएम्बल के अंदर, चैप्टर 1 जिसका प्रीएम्बल सेक्शन 1 का पहला चैप्टर प्रीएम्बल था, उसके अंदर डिसाइड हुआ था कि कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए, एक नेशन नहीं कर सकती। फिर इसका दूसरा बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमने पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। पॉवर्टी क्या है, गुर्बत को हमने ख़त्म करना है, ठीक है। हमने फेमाइन को ख़त्म करना है, हमने जो है अपनी क्वालिटी लाइफ बेहतर करनी है, हमने अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूज़ करना है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बेसिकली टोटल सब कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही था। बेसिक जो अगर हम बात करें कि एजेंडा 21 इज़ इन वन लाइन, तो ये एक प्लान ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ग्रोथ करनी है, कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, कुछ भी करना है, एनर्जी सोर्स कोशिश करनी है कि कौन सी हो जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना दे। एंड फोर्थ थिंग, ये तो ऑब्वियस है, जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके अंदर ये तो इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर हर रिपोर्ट का बेसिक मकसद ही क्या है, इन्वायरमेंट को जो डैमेज मिल रहा है उसको क्या कॉम्बैट करना है, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन का ख्याल रखना है, ठीक है। ये थी बेसिक चीज़ें हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ हैं, ये मैंने आपसे मेन डिस्कस कर दिया पेपर के हवाला से, यही काफ़ी है, ठीक है। और इसके अंदर पॉपुलेशन इशूज़ और फाइनेंसेस और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात हो चुकी है ऑलरेडी हमारी, ठीक है। कि मेजर ग्रुप्स को भी स्ट्रेंथन कैसे करना है, हायरार्की क्या होगी, लोकल लेवल पे बात हुई कि रीजनल लेवल पे कैसे करेंगे, नेशनल लेवल पे हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एक ग्लोबल लेवल पे था, नेशनल लेवल पे यूनाइटेड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल अफेयर था, लोकल लेवल पे लोकल एजेंडा 21 एंड सो ऑन, डिफरेंट चीज़ें। ये कोई इतनी मतलब इम्पोर्टेंस की नहीं है कि आप इनको याद रखें, जस्ट आपके मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो। और यहाँ पे मुझे फिर याद आ गया कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, तो यही आता होता है कि इसके सैलिएंट फीचर्स बताएं कि क्या आते। अब इम्पॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं जो कि बेसिक चीज़ है हमारी पूरी। हाँ, कोई भी रिपोर्ट आई है, क्यों आई है, उसका हुआ क्या है, उसका बेनिफिट क्या था, उसका आउटकम क्या था, इसकी वजह से क्या थी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन हुई थी, ऑलरेडी पीछे बात हुई है, 170 कंट्रीज ने साइन किया इस पर, ग्लोबल कोऑपरेशन इसकी वजह से बढ़ गई, ठीक है, सस्टेनेबल इश्यूज़ के ऊपर। मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही शायद मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स है। ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे, ये कुछ गोल्स हैं हमारे पास, एक कपल ऑफ गोल है जो हम बात करें कि ये गोल्स हमारे होने चाहिए जो कि एजेंडा 21 पे इनका इन्फ्लुएंस था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जब इसकी वजह से रायो 1992 में तो हुई थी, लेकिन एजेंडा 21 के प्रोसेस में कॉन्फ्रेंसेस फिर हुई, और 2012 के अंदर रायो समिट अगेन हुई थी, जिसे अर्थ समिट रायो 2 कहते हैं, रायो प्लस कहते हैं। अब इस पे क्रिटिसिज्म क्या थी, ठीक है, वो ये था कि ये एक अटैम्प्ट है किस चीज़ की, कि जो है ना, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वो क्या करना चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना कंट्रोल बनाना चाहते हैं, इंपीरियलिज्म करना चाह रहे हैं, इनडायरेक्ट कॉलोनियलिज्म, सॉवरेनिटी कंसर्न। वही बात फिर नेशनल, जब वो कह रहे थे कि हम, उनको लग रहा ये चीज़ कि ये पूरी दुनिया पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर नेशनल सॉवरेनिटी के कंसर्न और इंडिविजुअल फ्रीडम के, वो उन्हें लग रहा था कि ये जो है हमारी फ्रीडम के अगेंस्ट है। इनसफिशिएंट सपोर्ट, इसके अंदर जो था फंडिंग प्रॉपर नहीं थी, सपोर्ट प्रॉपर नहीं थी। सो ये इसके कुछ मसाइल थे। ये आज का हमारा टॉपिक था इन शॉर्ट। इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, बड़ा इजी सा टॉपिक था, हमने इसे ब्रीफली पीछे भी देखा था। और दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आप सब खुश रहें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, मैं अपनी टीम का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।